1 जनवरी सन 2022 का नए साल का शुभ दिन है। नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, नए साल पर हम सभी ये संकल्प लें, भक्ति मार्ग के जिन कार्यों को हम पिछले वर्ष पूरा नहीं कर पाए, जिन पर ध्यान नहीं दे पाए, उन सभी कार्यों को इस नए वर्ष में हमें पूरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमिरन करना है, महापुरुषों के बताए नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये मनुष्य चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये एक साधन है जिसके जरिए हम आवागमन के चक्र से इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म ही यह ऐसा जन्म है जिसमें हम बैठकर भजन सुमिरन कर सकते हैं। 84 लाख योनियों की जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस जामे में आकर के हम मन के अधीन होकर इंद्रियों के भोग में फंस गए हैं, और हम जितना इन इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो गए हैं, सब कुछ भूल कर बैठे हैं। यहाँ तक कि परम पिता परमात्मा को भी भूल गए हैं। नए साल पर दुनिया के संबंधों को कम करना है, उनसे जो हमारा लगाव है उसको हमें ख़त्म करना है, क्योंकि ये जितना भी इस दुनिया से ताल्लुक़ या संबंध है, ये सब हमारे शरीर के जरिए ही है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हमें ये दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, दुनिया की धन दौलत, ये सब अपने नज़र आते हैं, या कम से कम हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस समय ये शरीर हमारा छूट जाता है, इन सब चीज़ों से भी हमारा संबंध टूट जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जब तक परमात्मा ने हमें इस शरीर में बैठने का मौका दिया है, तब तक हम इससे अपना काम ले लें। इसमें बैठकर न तो इसे दुख देना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमें मालिक की भक्ति से अलग होना पड़े, भक्ति को समय न दे पाएं, और इस शरीर को ना ही इतना सुख देना है, आराम देना है कि ये सदैव ऐसो ईश्वरत के ख्यालों में लगा रहे। मालिक की भक्ति ही हमारा असली काम है, और इसी वास्ते ही हम इस संसार में आए हैं, और यही हमें करना भी है। नए साल पर संत समझाते हैं कि ये शरीर काल का पिंजरा है, ये किराए का मकान है। जितनी सांस मालिक ने हमें बख्शे हैं, उनको भुगतने के बाद इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर किसी का भी साथ नहीं देता। यहाँ बड़े बड़े राजे, महाराजे, बादशाह और तानाशाह, जिनसे ये दुनिया थर थर कांपती थी, आज उनकी कब्रों पर हमें किस तरह नफरत भरी निगाहों से देखते हुए लोग मिल जाते हैं। कभी हमारी कब्रों को भी इसी तरह से लोग देखेंगे। इसीलिए महापुरुष हमें गफलत की नींद से सजग करते हैं कि उस समय को अपनी आंखों के सामने रखो जब कोई भी चीज़ तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ये भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, संबंधी सब हमारे आसपास बैठे रहेंगे। इन्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि मौत के फरिश्ते किस समय और किस रास्ते से आकर के हमें पकड़ कर ले जाएंगे। रोने धोने के अलावा ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। उन सब के साथ हमारा लेने देने का ही संबंध है, गरज का संबंध है। जब उनसे हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इन संबंधों से, इन परिवार वालों से बिछड़ जाएंगे। इसीलिए संत महापुरुष हमें भजन सुमिरन करने पर जोर देते हैं। कहते हैं कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हमें ये मौका मिला हुआ है,
तब तक भजन सिमरन कर लेना चाहिए। पता नहीं किस समय मौत आ जाए, हमारे सारे प्लान पर भर में ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी समय मिले भजन सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक की याद में बैठें, जिससे हमें इसी जीवन काल में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। नए साल पर महापुरुष आगाह करते हैं कि हमें इस नए साल में ईमानदारी और मेहनत की कमाई पर गुजारा करना है। हमेशा हक हलाल की कमाई करें, नेक नियत पर चलें, तो कभी भी परमात्मा आपका बुरा नहीं करेगा। सामने वाला चाहे आपका कितना भी बुरा करने की कोशिश क्यों न करे, परंतु वो परमात्मा आपका बुरा नहीं होने देगा। परमात्मा तो हर एक जीव के बारे में सब कुछ जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच कैसी है, उसका दूसरे व्यक्ति के लिए क्या स्थान है, दूसरे व्यक्ति के लिए उसके दिल में क्या भाव है। परमात्मा नेक नियत वाले व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं और उसका हर एक मुसीबत की स्थिति में साथ देते हैं। सद्गुरु से नामदान पाना, उनसे मुक्ति की युक्ति पाना बड़े सौभाग्य की बात है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा हमेशा ही अपने शिष्यों की देख रेख करते हैं। जो मनुष्य परमात्मा से जुड़े होते हैं, जो उस परमपिता परमात्मा की याद में समय बिताते हैं, वो जीव मालिक के प्यारे होते हैं। परमात्मा की भक्ति करना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि उस परमात्मा की मंजूरी से ही हमें उस परमात्मा की शरण में जाने का मौका मिलता है। हमें एक देहधारी सद्गुरु की शरण मिली है, जिसके जरिए हम इस मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकते हैं। परमात्मा की भक्ति करके हम इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पा सकते हैं। प्यारे सज्जनों, यही आखिरी मौका है। अगर हमने अब भी इससे फायदा नहीं उठाया, तो इसके अलावा हमें दूसरा अवसर मिलने वाला नहीं है। नए साल पर आप सभी से ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन सिमरन करो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन भक्ति करके अच्छे कर्म करके अपने इस जीवन को संवार लो। महापुरुष फरमाते हैं कि जो मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाता, वो हमेशा इस नाशवान संसार में बार बार आता और जाता रहता है। वो लगातार भटकता रहता है। वो जीव कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में उसे चाहे जितनी भी धन दौलत मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन उसकी स्थिति सदैव गरीबों जैसी ही रहेगी, क्योंकि जब तक वो परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक सच्चे अर्थों में धनवान नहीं हो सकता। क्योंकि उस नाम या शब्द की कमाई के बराबर इस सृष्टि में कोई भी चीज ऐसी नहीं है। मालिक का नाम अमोलक है, वो अनमोल है, उसकी कोई हद नहीं, वो अनहद है। वो 24 घंटे हमारे अंदर चल रहा है। जो प्रभु का प्यारा है, जिस पर संत सद्गुरु की दया है, वही इस नाद को सुन सकता है। जो युक्ति प्राप्त कर लेता है, वही भक्ति में लीन हो जाता है और वही परमात्मा को पाता है और इस सृष्टि में सबसे उच्च श्रेणी का जीव कहलाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि नए साल पर हम सबको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करें, अच्छे कर्म करें
जिससे ये जीवन भी सुखपूर्वक व्यतीत हो और परलोक भी संवर जाए। प्यारे सज्जनों, नए वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सदैव इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन की सच्ची खुशियों को प्राप्त करते रहें।